गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 18 श्रवण और वाचन चल रहा था। श्रवण में हमने एक और उदाहरण दिया था आपको, तो देखिए आज हम उस उदाहरण के प्रश्न की जो प्रश्न तालिका थी उदाहरण नंबर 2 के, उसके उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसके उत्तर लिख लें बेटा। वीडियो नंबर 18 है श्रवण और वाचन से संबंधित। आज दिनांक 19/5/2020। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं हम। ये देखिए, इसमें पहला जो आंसर है उसका, पहले क्वेश्चन का, भारत के। क्वेश्चन नंबर 2 कुश्ती में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फारस के। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने एक शिष्य से कुश्ती क्यों नहीं लड़ते। आंसर नंबर 5 गामा यह सोच ही नहीं सकते थे कि कभी अपने शिष्य से भी लड़ा जा सकता है। गामा अपने शिष्य और अपने में कोई अंतर नहीं मानते थे। आंसर नंबर 7 भारत के पहलवानों, संगीतकारों और साधुओं में। आंसर नंबर 8 योग्य शिष्य पाने के लिए। आंसर नंबर 9 योग्य शिष्य से। आंसर नंबर 10 गांधी और विवेकानंद उन लोगों को अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी और विवेकानंद बनने की क्षमता होती है। आंसर नंबर 11 संगीत प्रेमी। आंसर नंबर 12 सम्मान देने वाले। आंसर नंबर 13 जाति की संकीर्ण भावना से। आंसर नंबर 14 वे जानते थे कि जो शिष्य अपने गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता ही है। आंसर नंबर 15 उपनिषदों के अनुसार बच्चे रोगी, असहाय और वृद्ध ही सेवा लेने के योग्य हैं। तो आपको मैंने आंसर बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे वाचन की, जो दूसरा पार्ट है। श्रवण आपका हो ही चुका है, दूसरा पार्ट है वाचन। तो आज हम वाचन की बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आगे कि वाचन यानी हम जो बोलते हैं, यानी भाषण देना आदि, या कुछ भी हमें बोलना है, कहीं हमें किसी ने बोलने के लिए खड़ा किया या भाषण देने के लिए खड़ा किया या अपने तथ्य रखने के लिए खड़ा किया, तो हमें अगर अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या हमें बातें पता होनी चाहिए कि हम अपनी बातों को अच्छी तरह रख पाएँ। तो इसके लिए अब हम बोलना यानी वाचन से संबंधित जानकारी देंगे। सेकंड पार्ट बोलना या वाचन। इसमें जैसे हमें कोई भाषण देना है, वाद विवाद आदि करना हो, तो हमें क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। देखिए, भाषण करना एक कला है। यह कला, जैसे सुनना एक कला है, तो वैसे ही भाषण करना भी एक कला है। यह कला व्यक्ति को शीघ्र लोकप्रिय बना देती है। अच्छे भाषणकर्ता यानी अच्छा बोलने वाला श्रोता के मन मंदिर यानी सुनने वाले के मन मंदिर में मूर्ति के समान बस जाते हैं, यानी वो हमेशा बसे रहते हैं। कभी भी वो सामने आ जाएं तो उनकी वो बातें याद आ जाती हैं जो उसने कभी बोली थीं। जैसे मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ऐसे बहुत सारे वक्ता रहे हैं। कौन नहीं जानता अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण कला को। वे जिस भी सामाजिक क्षेत्र में गए, अपनी भाषण कला से सब पर छा गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्होंने अपनी वक्तृता का सिक्का जमा दिया। उनके प्रधानमंत्री बनने में उनकी भाषण कला का ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो आज हम नरेंद्र मोदी जी में भी देखते हैं। तो ये इसमें बताया कि भाषण कितना महत्वपूर्ण है। आगे, भाषण का मुख्य उद्देश्य है किसी विषय को श्रोता के मन में गहराई से उतारना, विषय की सरलता, रोचकता और जोश से इस प्रकार रखना कि श्रोता प्रभावित हो उठे। भाषण देना या टीचिंग करना, क्लास में बच्चों को समझाना, तो कहीं ना कहीं ये सब एक भाषण से ही संबंधित है कि अगर हमारा पढ़ाने का तरीका सही होगा तो बच्चों को अच्छा याद रहेगा और वो हमेशा याद भी रखेंगे ऐसे टीचर को। आगे देखिए, अच्छे भाषण के क्या गुण हैं। अच्छा भाषण रोचक होता है। वह श्रोताओं को शुरू से अंत तक बांधे रखता है।
अगर सामने वाले की समझ में आ रहा तो ध्यान से आपकी बात को सुनेगा। श्रोता टकटकी लगाए वक्ता बोलने वाले की ओर निहारता रहता है। रोचक का अर्थ यह नहीं है कि वक्ता जानबूझकर चुटकुले सुनाए या कोई चटपटी बात सुनाए। रोचक का अर्थ है वक्ता श्रोताओं की उम्र, मनोदशा, मूड, परिस्थिति तथा समय को भांपकर उनके अनुसार बोले, उनकी रुचि को जागृत करे। उदाहरणतया अगर देश पर युद्ध का संकट छाया हो, लोग जोश भरा भाषण सुनना चाहते हों, तो वक्ता किसी देशभक्तिपूर्ण कविता से अपना भाषण आरंभ करे। आप देखेंगे कि सारी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगी। यदि पिकनिक का वातावरण है, लोग हंसी विनोद के मूड में हैं, तब भाषण होना ही नहीं चाहिए, परंतु भाषण करना पड़ ही जाए तो श्रोताओं के मूड के अनुसार हल्के फुल्के अनुभवों से बात शुरू करनी चाहिए। आशय यह है कि श्रोताओं की रुचि जागृत किए रखना वक्ता का पहला गुण होना चाहिए। अच्छा भाषण सुस्पष्ट होता है। वक्ता को पता होना चाहिए कि उसे क्या बात करनी है। यदि उसे ही अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है तो श्रोता को कैसे समझ आ सकती है। स्पष्ट भाषण के लिए आवश्यक है कि वक्ता अपनी बात को सिलसिलेवार उठाए। वह समस्या के मूल से बात आरंभ करे, समस्या के रूप को पूरी तरह सामने रखे, फिर प्रश्न उठाए कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। जब पाठक समाधान जानने के लिए जिज्ञासु हो जाए तो उसका तार्किक तथा संभव समाधान बताएं। भाषण से संभाव्यता का गुण होना चाहिए। जो भी बात कही जाए वह प्रामाणिक हो, संभव हो, वास्तविक हो। जो समाधान सुझाए जाएं वे भी संभव हों, कोरे काल्पनिक ना हों। भाषण में जोश और चुनौती का स्वर होना चाहिए। भाषणकर्ता श्रोताओं को ललकार कर मैदान में उतार दे, ऐसा उत्साह होना चाहिए। ऐसा भाषण सभी सुनना चाहते हैं। भाषण में संबोधन का बहुत महत्व है। संबोधन सुनकर श्रोता स्वयं को सभा का जीवित अंग समझते हैं। वे सारी बात ध्यान से सुनते हैं। भाषणकर्ता को चाहिए कि संबोधन आरंभ में करके छुट्टी न पाले, उसे बीच बीच में भी कहते रहना चाहिए। प्रिय बंधुओं, अध्यक्ष महोदय, उपस्थित समाज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही सोचिए अगर आप मेरी जगह होते आदि। भाषण को वास्तविक बनाने के लिए दैनंदिनी जीवन के वास्तविक अनुभव भी सामने रखने चाहिए। जैसे कल ही की बात है, मेरे एक मित्र बोले, श्रोताओं से प्रश्न पूछकर उन्हें विषय में और अधिक गहरे उतारा जा सकता है। उदाहरणतः मैं पूछता हूँ, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के साथ कैसा बर्ताव करते। भाषण को प्रभावी बनाने का एक अन्य उपाय है तथ्यों का संग्रह। वक्ता सूचनाओं के अंबार लगाकर वक्ता को प्रभावित कर सकता है। जैसे कश्मीर में घुसपैठ जारी है, गुजरात के मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है, मुरादाबाद में दंगे हो रहे हैं, संसद भवन में आतंकवादी हमला कर रहे हैं। क्या है यह? नीचे भाषणों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको उदाहरण भी दिखाऊंगा। और एक होता है सस्वर कविता वाचन। कविता पाठ करना सबसे सूक्ष्म कला है। इसके अंतर्गत कविता वाचक श्रोताओं के सम्मुख कविता कहता है। कविता पाठ गायन से अलग है। गायन में तरन्नुम होता है, संगीत होता है, एक विशेष प्रकार का स्वर संधान होता है। गाए जाने से कविता गीत बन जाती है। गीत की मोहकता स्वर की मधुरता पर निर्भर होती है। एक ही गीत को लता मंगेशकर गाए तो जादू बखेर देती है, जबकि आम व्यक्ति उसमें से कोई प्रभाव नहीं पैदा कर पाता। कविता पाठ का प्रभाव निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। भाव के अनुरूप आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव, यानी उसमें आवाज़ को ऊंची ले जाना और नीचे लाना, ये होता आरोह अवरोह। स्वर में भावानुरूप बल, जोश, व्यंग या कोमलता लाना, यानी कभी कभार उसमें जोश भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, कोमलता भी हो सकती है ऐसे कविता के अंदर।
गीत की तीव्रता या मंदता, यानी तेज आवाज़ में गाना, कहीं धीरे आवाज़ में भी कविता को गाया जाता है। उच्चारण की शुद्धता, और जो हम उच्चारण करें उसमें शुद्धता होनी चाहिए। उचित ठहराव होना चाहिए, जहाँ पर हमें आवश्यकता हो तो हमें रुकना भी होगा कविता में। हाथों का संचालन, हमें हाथ के माध्यम से, यानी हाथ के इशारे, शकल का, चेहरे का, यानी हमें उसका हाव भाव भी का भी संचालन करना चाहिए। चेहरे की भाव भंगिमा आदि का भी हमारे चेहरे पर, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो यानी गुस्से वाली बात है तो गुस्सा, और हमारी भावना प्रकट करनी है तो भावना भी हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। आगे देखिए, कविता में भाव होते हैं, उन भावों को पूरी मार्मिकता से प्रकट करने से कविता पाठ सार्थक होता है। ये भाव शब्दों के सहारे व्यक्त होते हैं, शब्दों में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। कविता के भावों को मोहक बनाने में स्वरों की भूमिका अधिक होती है। इन्हीं को तीव्र, मंद, कोमल, लयात्मक बनाकर या उतार चढ़ाव से युक्त करने पर कविता में निहित भाव पूरे प्रभाव से प्रकट होते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे देखिए, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। ऐसे हम कविता को बोलेंगे, यानी उसमें हमारे उत्साह प्रकट होना चाहिए। तो छात्रों में इसके उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो उदाहरण आप टीवी में भी देखते रहते हैं, कविता पाठ भी आपने देखे होंगे। मात्र आप इतना अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता रहे कि क्या होता है वाचन, यानी पढ़ना। कई बार हम क्लास में बच्चे से पढ़वा कर देखते हैं कि पढ़कर सुनाए वो किस प्रकार से पढ़ता है, कहाँ रुकना है, कहाँ कॉमा का प्रयोग करना, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी इस प्रकार से भी क्लास में प्रैक्टिकल जब होते हैं तो ये भी देखा जाता है कि बच्चा किस प्रकार से वाचन करता है, यानी बोलता है। तो बेटा ध्यान रखना, अब मैंने आपको बता दिया है श्रवण और वाचन दोनों का, तो इसको आप ध्यान रखते हुए थोड़ी सी बात और मैं बताऊंगा इसी में। देखिए, चित्र देखकर कहानी सुनाना। आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, ये भी पाठ्यक्रम में है कि आपको एक चित्र दिखा दिया जाएगा, तो आप उस पर आधारित कहानी बनाकर सुनाएंगे कक्षा में। कई बार ऐसे ही कहानी शुरू कर दी जाती है कि वो कोई भी कहानी सुनाइए अपने मन से, तो ऐसे भी आता है, लेकिन कहीं कहीं चित्र दिखाएंगे और चित्र दिखाकर आपसे कहानी बनवाएंगे। तो इसमें एक देखिए, यहाँ बनाकर भी दिखा रखी है, एक चित्र दिखाया है, चित्र दिखाकर एक कहानी यहाँ पर बनी हुई है। इसमें ये देखिए, ये भी चित्र दिखाया हुआ है, इस पर देखकर भी आप कहानी बना सकते हैं। चित्र नंबर 2 है, यानी पहले से जुड़ा हुआ। पहले चित्र नंबर 1 दिखाया था, चित्र नंबर 2 दिखाया, एक और देखिए इसमें चित्र नंबर 3, यानी इन तीनों चित्रों को देखकर आपको कहानी तैयार करनी है। तो आपको इसमें दिखा भी रखी है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए, कहानी पूर्ण कर दी गई है इन चित्रों को दिखाकर। ये देखिए उदाहरण नंबर 2, चित्र दिखाकर आपको स्टोरी लिखनी है। ये देखिए, ये यहाँ पर लिख कर दिखाया है इन्होंने। इसी का तीसरा चित्र है, यानी पहले वाले उदाहरण में 3 चित्र थे, ये दूसरे उदाहरण में भी 3 चित्र दिए हैं। आपको इस पर कहानी लिखनी आती है परीक्षा में, प्रैक्टिकल जब होते हैं। तो ये देखिए उदाहरण नंबर 2 के 3 चित्र के माध्यम से स्टोरी लिखी हुई है। इसी प्रकार अन्य चित्र दिखाकर आपसे स्टोरी लिखाई जाती है। तो छात्रों, अब हम यहीं पर रोकेंगे और आगे फिर नया पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ कुछ लेकर आएंगे। तो छात्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। इसे अच्छी तरह अपनी कॉपी में उतार लें, लिख लें और याद कर लें। ठीक है छात्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।